वो आवाज सुनकर राम चौंक गया। राम ने तुरंत ही वो पारदर्शी पत्थर अपनी जेब में सरका दिया और घूम के नीचे देखा तो खड़ी थी कनकी। 18 साल की कनकी बिल्कुल एक तितली की तरह कोमल और अति सुंदर थी। घुटनों तक लंबे भूरे बालों में प्रकृति ने थोड़ा सुनहरा रंग मिला दिया था। उसकी आंखें बड़ी और बहुत ही भोली थी। उसकी मुस्कान पूरे कमरे में रौनक ला सकती थी। लेकिन एक छोटा सा रहस्य इधर भी था। कनकी राजशेखर परिवार में से किसी की तरह नहीं दिखती थी, क्योंकि कृष्णन ने कनकी को गोद लिया था। किन हालातों में गोद लिया था वो राम भी नहीं जानता था, लेकिन राम और कनकी दोनों भाई बहन को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। दोनों एक दूसरे के बहुत ही करीब थे। राम उस पारदर्शी पत्थर को जेब में सुरक्षित कर नीचे उतर आया। वो हैरान था। ए कनकी, तुझे जगह कैसे मिली? राम ने पूछा। आपको ढूंढते हुए यहां तक आई तो ये अनजान गुफा खुली देखी। मुझे जैसे इस गुफा ने ही बता दिया था कि मेरा भाई अंदर ही होगा, पर वाह! कनकी ने अपनी ही बात काटते हुए तालाब पर नजर डाली। ये तो बहुत शानदार जगह है, आपको मिली कैसे? पानी कितना नीला है। ये कहते हुए कनकी तालाब का पानी पीने गई और राम के दिल की धड़कन तेज हो गई। क्या कनकी के सामने तालाब का रहस्य खुल जाएगा? क्या कनकी के छूने से तालाब उबलने लगेगा? कनकी को हानि तो नहीं पहुंचेगी ना? पर राम उसे कुछ बोलने जाए उससे पहले ही कनकी ने उस तालाब में हाथ डुबोया और पानी पिया। कनकी के चेहरे के भाव बदलने लगे और राम की जैसे सांसें अटक गई वैसे वो एकदम स्थिर हो गया। कभी कनकी को देखता और कभी जादुई तालाब को। कितना मीठा पानी है भैया। ये कहते हुए कनकी राम के पास गई और प्यार से राम के शरीर से चिपके कपड़ों से ही अपना मुंह पोंछ लिया, जैसे बच्चे पोंछते हैं। राम ने चैन की सांस ली। कितनी सुंदर गुफा है, कहते हुए कनकी गुफा की एक ओर जाने लगी। राम को लगा कि इससे पहले कि कनकी को कुछ और पता चले, यहां से जल्दी से निकलना चाहिए। राम ने अपनी लाडली बहन का हाथ पकड़ा और उसका सर सहलाते हुए कहा, अब घर चल, वरना अम्मा और अप्पा भी हमें ढूंढते हुए यहां आ जाएंगे। कनकी हंसने लगी और दोनों भाई बहन वहां से निकल गए। गुफा से निकलने के वक्त राम को एक और डर सताने लगा कि वो जादुई गुफा कनकी के सामने ही अपने आप बंद होगी, तब कनकी क्या कहेगी? पर गुफा काफी होशियार निकली। राम और कनकी बाहर निकले, फिर भी उसने अपना मुंह बंद नहीं किया। एक साधारण गुफा की तरह वैसे ही खुली रही। राम को लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये गुफा सिर्फ राम के सामने ही अपना जादू दिखाती थी। पर ऐसा क्यों होगा? ऐसा क्या खास था राम में? राम और कनकी जंगल के बाहर निकले तभी राम को एक हल्की सी आवाज सुनाई थी, जो कनकी ने सुनी नहीं, और वो थी गुफा के बंद होने की। राम के मुंह पर एक मुस्कान आ गई। दूसरी तरफ शुद्धिपुरम नगर की राजशेखर हवेली में 8-10 नौकर एक बड़ी सी चट्टान घसीट कर व्यायामशाला में ला रहे थे। पल्लवी राजशेखर उस वक्त वहीं पर अभ्यास कर रही थी। दिखने में पल्लवी किसी हूर अप्सरा से कम नहीं थी। उसका शरीर एकदम सुडौल और नाजुक था, लेकिन जैसा दिखता था वैसा था नहीं। हकीकत में तो वो वज्र से भी ज्यादा कठोर था। पल्लवी राजशेखर परिवार की एकमात्र लड़की थी जो पायट का अभ्यास करती थी और 8वीं परत तक पहुंच चुकी थी। परिवार की बाकी लड़कियां वही करती थी जो एक आम परिवार में लड़की से एक्सपेक्ट किया जाता था, घर संभालना और शादी करके ससुराल जाना। पल्लवी को यह बिल्कुल पसंद नहीं था। बचपन से ही उसकी पायट के प्रति रुचि देखकर भास्कर ने उसे पायट की ट्रेनिंग देना शुरू किया था, और भास्कर की अपेक्षा के अनुसार पल्लवी एक असामान्य योद्धा बनकर उभर रही थी। नौकरों ने वो चट्टान व्यायामशाला में लाकर रख दी। वो चट्टान एक छोटे पर्वत की जैसी लग रही थी। पल्लवी ने उसकी तरफ देखा और फिर ऊपर बालकनी में खड़े अपने दादा भास्कर राजशेखर को। भास्कर से जैसे अनुमति मिली हो, ऐसे पल्लवी ने अपनी मुद्रा को धारण किया और हवा में उछलकर उस चट्टान पर जोर से मुक्के से प्रहार किया, और एक ही पल में वो बड़ी सी चट्टान चूर चूर होकर फर्श पर बिखर गई। वहां खड़े सभी लोग स्तब्ध रह गए और फिर एक ताली की आवाज से वहां पसरा सन्नाटा खत्म हुआ। ये ताली ऊपर बालकनी में खड़े भास्कर ने बजाई थी। पल्लवी ने उन्हें झुककर प्रणाम किया। तभी भास्कर ने कहा, पल्लवी,
तुम चट्टान चूर मुक्के में महारत हासिल कर चुकी हो। उस तरफ चांदनी रात की ठंडक ने पूरे करूर गांव को एक गहरी नींद में डाल दिया। कृष्णन के कमरे में से कृष्णन के हल्के खर्राटे सुनाई दे रहे थे और कनकी भी अपने कमरे में सो गई थी। राम अपनी खाट पर लेटा था। अपने हाथ में वो हरे पारदर्शी पत्थर को दिए की रोशनी में जांच रहा था। इतना सुंदर पत्थर उसने कभी नहीं देखा था। अचानक फिर से उसे पत्थर में गीलेपन का एहसास हुआ और एक लाल प्रवाह पत्थर के किनारे पर से निकला। इस बार राम लपक के खड़ा हुआ और अपने कमरे में से उसने एक छोटी कांच की शीशी ढूंढी। पारदर्शी पत्थर में से निकला 2 बूंद लाल रस उसने शीशी में डाल दिया। अगर मैं रस पी लूं तो क्या होगा, राम ने मन ही मन सोचा और फिर ज्यादा सोचने के बदले उसने वो शीशी के अंदर का लाल प्रवाह आधे घूंट में झटके से पी लिया। लेकिन इस बार कुछ भी नहीं हुआ। राम की बस एक ही इच्छा थी। जिस तरह तालाब के जादुई पानी ने उसकी जान बचाई थी, उसी तरह उस पानी से वो कृष्णन के सालों पुराने घाव भरना चाहता था। कृष्णन का बेकार हाथ ठीक करना चाहता था, पर बस सही मौके की तलाश में था। राम ने पत्थर को अपने दिल से लगाया और उसे एक नाम दिया। तू पत्थर है लेकिन हरा, जादुई और पारदर्शी है, इसीलिए तेरा नाम हरि। जैसे ही राम ने हरि नाम दिया, कुछ क्षणों के लिए जैसे ये नाम स्वीकार कर रहा हो वैसे वो हरा पारदर्शी पत्थर चमका। राम हंसने लगा। राम को यकीन था कि पत्थर उसकी बात सुन सकता है। राम हरि से बात करते करते कब सो गया उसे पता ही नहीं चला। देर रात पास में खुली खिड़की में से चांद की रोशनी राम के कमरे में आई। अचानक राम ने करवट बदली और चांदनी खिड़की में से सीधे उस हरे पारदर्शी पत्थर हरि पर जाकर गिरी। उस पारदर्शी पत्थर हरि में जैसे चेतना आई हो वैसे वो सजग हुआ और धीरे धीरे जैसे पूरी चांदनी उस पत्थर हरि में समा रही हो वैसा दृश्य उभरने लगा। हरि राम के सीने के पास चांद से भी ज्यादा चमकने लगा। राम गहरी नींद में था, पर अचानक ही उसकी बंद आंखों में ऐसी अद्भुत रोशनी पड़ने की वजह से राम की नींद बिगड़ी। जैसे ही राम ने आंखें खोली, उसकी आंखें जैसे किसी ने जबरदस्ती बंद की हो वैसे उसकी आंखें कुछ देर के लिए कस के बंद हो गई। जब फिर से उसने आंखें खोली तो राम ने खुद को एक अंधेरी गुफा में पाया। यह गुफा तालाब वाली गुफा नहीं थी, उससे कई गुना छोटी थी। राम कहाँ था उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। इस गुफा में सन्नाटे और ठंड के अलावा और कुछ नहीं था। अप्पा, अम्मा, मैं कहाँ हूं? घबरा के राम बोलने गया, लेकिन उसकी आवाज ही नहीं निकल रही थी। तभी अचानक उसके सामने कोई आया, एक सुनहरी आकृति। राम का डर और बढ़ता गया। दिखने में तो इंसान की ही आकृति थी, पर थी किसकी? कौन था वो? वो सुनहरी आकृति की शक्ल नहीं दिख रही थी, पर जैसे ही वो आकृति उसके पास आई, राम को एहसास हुआ, ये तो मेरी ही आकृति है। राम जोर से बोला। अचानक ही राम की सुनहरी आकृति अपने हाथ की मुट्ठी बनाकर हवा में घुमाते हुए कुछ करने लगी। राम को पता था कि ये क्या था। उसकी सुनहरी आकृति पायट युद्ध कला के हड्डी चूर मुक्के का अभ्यास कर रही थी। वही हड्डी चूर मुक्का जो अगर एक योद्धा ठीक से मारे तो दुश्मन की चमड़ी की 7 परतें पार करके उसकी हड्डियों को चूर चूर कर सकता है। राम ने अपनी सुनहरी आकृति को यह हड्डी चूर मुक्का प्रैक्टिस करते हुए देखा। राम से ज्यादा कॉन्फिडेंस और शिद्दत राम को अपनी सुनहरी आकृति में दिखा। और तभी अचानक ही राम के विचारों को चीरते हुए राम की सुनहरी आकृति ने निकाली पहली गूंज। राम उत्साह में आ गया, पर पिक्चर अभी बाकी थी मेरे दोस्त। सिर्फ पहली ही नहीं, राम की उस सुनहरी आकृति ने एक एक करके 9 गूंजें निकाली। राम के आश्चर्य का पार न रहा। 9 की 9 गूंजें। और तभी अचानक ही निकली एक और गूंज, 10वीं गूंज। राम अब जोर से बोल बैठा। क्या चमत्कार था वो सुनहरी आकृति में जो राम में नहीं था। राम तो जानता भी नहीं था कि हड्डी चूर मुक्के में 10वीं गूंज भी होती है। सच तो ये था कि कृष्णन ने उसे अभी तक ये बताया ही नहीं था कि हड्डी चूर मुक्के की 10वीं गूंज दुनिया में बहुत ही कम लोग निकाल पाते थे। जैसे हर एक साधु समाधि हासिल नहीं कर सकता, वैसे पायट का हर योद्धा 10 गूंज नहीं निकाल सकता था। 9 गूंज निकले, वो भी महारथी कहलाते थे। राम के सामने उसकी सुनहरी आकृति एक के बाद
एक गूंजें निकालती गई और राम उसे देखते हुए अभ्यास करता रहा। अंत में अचानक ही वो आकृति स्थिर हो गई और एक बड़े प्रकाश में बदल गई। राम कुछ आगे सोचे उससे पहले ही वो सुनहरी आकृति के प्रकाश का गोला राम की छाती में समा गया, जिसकी वजह से राम उस अंधेरी गुफा में ही 10 कदम पीछे गिर गया। और जैसे ही उस गुफा में वो गिरा, दूसरे दिन सुबह भोर यानी कि अर्ली मॉर्निंग, राम की आंखें झटके से नींद में से खुली। कुछ देर तक वो खाट पर ही पड़ा रहा, क्योंकि जहां वो सुनहरी आकृति उसकी छाती में समाई थी वहां अभी वो पारदर्शी पत्थर हरी था और उसे वहां अपने दिल के पास कुछ गर्माहट का अनुभव हो रहा था। क्या ये सपना था? और ऐसा कैसा सपना? ना तो कृष्णन ने 10 गूंजों की बात की थी और ना ही राम खुद वो जानता था। तो कौन था जिसने ज्ञान राम तक पहुंचाया था? राम ने हरि को देखा और फिर उसे अपनी जेब में रख खड़ा हुआ। राम से रहा नहीं गया। उसने हड्डी चूर मुक्के की मुद्रा धारण की, लेकिन उसे एक ख्याल आया, नहीं, यह नहीं। अगर अप्पा इस गूंज को सुन लेंगे तो समझ जाएंगे कि इतनी जल्दी एक से ज्यादा गूंज निकालना किसी के लिए संभव नहीं है। राम तुरंत जंगल की ओर अपना अभ्यास आगे बढ़ाने भागा। हेमा अपने पुत्र के लिए गर्मा गर्म इडली बना रही थी जब हवा की तरह भागते हुए राम ने बस इतना कहा, अम्मा मैं अभ्यास करने जा रहा हूं, देर से लौटूंगा। अरे राम बेटा, इडली खा ले, तेरी मनपसंद चटनी भी बनाई है। हेमा ने दरवाजे तक दौड़ते हुए आवाज लगाई, अम्मा शाम को। पीछे मुड़े बिना ही तेजी से भागते हुए राम करूर के जंगलों में अपनी प्राकृतिक व्यायामशाला की ओर चला गया। हेमा को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसका बेटा 6 महीनों में होने वाली राजशेखर परिवार की पाइट युद्ध कला की महान प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए भूखे पेट अभ्यास क्यों कर रहा है? हेमा से रहा नहीं गया। उसने डिब्बा इडली से भरा और भोर के अंधेरे में ही अपने बेटे के पीछे जंगल की ओर चलने लगी। पर तभी अचानक उसके पीछे से किसी ने उसे रोका। अम्मा कहां जा रही हो? हेमा ने देखा तो कनकी उठ गई थी। कनकी ने हेमा के हाथ से डब्बा लिया और कहा कि हेमा राम को ढूंढने जाएगी तो उसे मिलेगा ही नहीं, इसीलिए कनकी राम को इडली खिलाएगी। हेमा के मन में हिचकिचाहट थी। कनकी को कृष्णन और हेमा ने गोद लिया था, लेकिन फिर भी कनकी पूरे परिवार की लाडली थी। उसको कुछ हो वो ना तो कृष्णन सह सकता था और ना ही हेमा। पर बेटा, अगर तुम्हारे अप्पा को पता चल गया कि मैंने तुम्हें जंगल में जाने दिया है तो। हेमा को पूरा बोलने ही नहीं दिया और कनकी हेमा के गले लग गई। कनकी कई बार जंगलों में अकेली कृष्णन और राम के लिए चमत्कारी जड़ी बूटियां ढूंढने जाया करती थी। पिछली बार गई थी तब एक जंगली जानवर के हाथों मरते हुए बची थी। तब से कृष्णन और हेमा ने उसे रात को घर से बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दी थी। ये रात थोड़ी है अम्मा, दिन है, मुझे कुछ नहीं होगा, यकीन करो अम्मा। इतना कहकर कनकी ने हेमा के गाल पर एक किस किया और इडली लेकर राम के पीछे जंगल में चली गई। राम अपनी रोज वाली जगह पर पहुंच गया। सपने में जैसे वो सुनहरी आकृति हड्डी चूर मुक्के का अभ्यास कर रही थी, बिल्कुल वैसी ही मुद्रा उसने धारण की और हड्डी चूर मुक्के का अभ्यास करने लगा। उसने महसूस किया कि यह सपने के बाद उसके शरीर की शक्ति दुगुनी हो गई थी और हड्डी चूर मुक्के का तरीका सरल। और अचानक राम ने अपने हड्डी चूर मुक्के में से पहली गूंज सुनी। पहली गूंज तो उससे निकलती थी, लेकिन इतनी अद्भुत और क्लियर नहीं। पर आगे वो हुआ जो राम ने सपने में देखा था। एक के बाद एक राम गूंजें निकालता गया और उधर ही खड़े खड़े राम ने 9 गूंजें निकाल ली। राम का दिमाग अभी घूमने लगा। ये किस प्रकार का चमत्कार था? क्या उसने कल रात हरी में से निकला हुआ लाल रस पिया था, उसका परिणाम था? एक योद्धा को 9 गूंज तक पहुंचने के लिए कई महीने लग जाते हैं और राम ने एक रात में ही कर दिखाया। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं? कहीं वो कोई गलत रास्ते पर तो नहीं? वरना सफलता इतनी जल्दी उसके कदम कैसे चूम सकती है? तभी अचानक कुछ हुआ जिसके लिए राम तैयार नहीं था। राम का शरीर एकाएक कड़क हो गया और फिर जैसे उसके शरीर में मिर्गी का दौरा पड़ा हो, वैसे राम जमीन पर गिर पड़ा। उसके मुंह से झाग निकलने लगा और वो तड़पने लगा। राम के अलावा उधर कोई नहीं था।
उसको समझ नहीं आया कि अचानक हुआ क्या था। कहीं हरी से निकला हुआ लाल रस जहरीला तो नहीं था। राम सोचने लगा कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी थी वो लाल रस पी के। राम को कभी मिर्गी के दौरे नहीं पड़ते थे, तो अचानक ये क्या हुआ था? राम के मुंह से झाग निकलता रहा और उसका शरीर जमीन पर तड़पता रहा। क्या हुआ था राम को? क्या राम इस बार जिंदा बच पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए शुद्धिपुरम, अ मिस्टीरियस किंगडम, सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर।